नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज एक स्पेशल स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ कि 12 सितंबर को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, लेकिन उसका प्रोमो जो है वैसे ही धमाल मचा रहा है। मेरे साथ हैं दिव्या खोसला जो इसमें लीड एक्ट्रेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और उमेश शुक्ला जी हैं, डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, ये चतुर नार जो नाम है, सर वैसे रियल लाइफ में कोई चतुर नार रहा है आपके, जो आपने इस फिल्म का नाम चतुर नार रखा है? रियल लाइफ में तो नहीं है, पर मैंने देखी बहुत है फिल्में ऐसी। अच्छा। और चतुर नार भी रहना आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि जिस तरह की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सर्वाइवल का जो है, तो मुझे लगता है कि अब वो पहले वाली अबला नारी अब नहीं रही रहना चाहिए, और अभी है भी नहीं। और सबको कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखानी चाहिए, तो यही कैरेक्टर है, तो उसके लिए ये सोचा है चतुर नार। मतलब दिव्या, वी कैन नॉट इमेजिन यू प्लेइंग सच कैरेक्टर। और जो आपके उसमें एक प्रोमो में आपने जो एक्शन किया है, इट्स लाइक वेरी फेमस। सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस से? पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज व्हेन आई सॉ इट, फनी भी है, ह्यूमर है, अच्छा अब बहुत रॉ पर्सनालिटी है आपकी मूवी में, लाइक वेरी रिफ्रेशिंग। मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है। और सब बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ जो कि स्लम्स में रहने वाली लड़की है, गरीब लड़की है। सो आई वुड लाइक टू थैंक सर कि उन्होंने इन्विजन किया, बिकॉज डायरेक्टर्स के लिए जनरली मुश्किल होगा इन्विजन करना, बिकॉज मेरा मतलब ऐसा कुछ काम देखा नहीं है। बट सर ने इन्विजन किया, और मेरे लिए बहुत जो एक्साइटिंग बात है इस पिक्चर में कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मुझे कॉमेडी फिल्म मिले। आई न्यू कि दैट इज़ माई जॉनर, और उसमें मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगी। तो थैंकफुली ये फिल्म सर ने मुझे सुनाई। एंड कॉमेडी जनरली एक्ट्रेसेस आजकल बहुत कम है, जैसे श्रीदेवी मैम करती थी या कंगना रनावत करती है। तो ये कॉमेडी फिल्म है, बट उसके साथ साथ सस्पेंस है, थ्रिल है। तो कैरेक्टर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर ने बताया कि एक चतुर रहना हर लड़की के लिए आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो दुनिया आपका फ़ायदा उठा लेगी। हाँ, मतलब कनिंग तो नहीं, स्मार्ट होना। स्मार्ट, यस। चतुर इज नॉट अ स्लैंग। आई ऑलवेज से इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक वो नागिन वाला जो आपका एक हुक स्टेप भी मैं कह सकती हूँ, मतलब डू यू थिंक नागिन होना ज़रूरी है आज के ज़माने में? मैं ऐसे सोचती हूँ कि हर लड़की के अंदर नागिन होती है। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर है, सर ने डिस्कवर करवा दिया। आई वुड लाइक टू से कि हर थोड़ी, जब मेरे शॉर्ट्स चल रहे होते थे, सर आके मुझे कान में रिमाइंडर देते थे कि ये लड़की कमीनी है, ये लड़की कमीनी है। तो मुझे कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर किया होमवर्क सोच के ना कि नागिन, मैं इनिशियली थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही थी फील करने में कि कैसे फील करूँ कि नागिन है। पर बाय द टाइम हम फ्लोर्स पे थे तो मुझे फील होने लग गया कि मैं नागिन हूँ। आई वाज फीलिंग तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर लड़की में होती है। और क्या होता है ना कि जब आपके साथ लाइफ की स्ट्रगल सिचुएशंस आपके सर के ऊपर चली जाती है, तो वो नागिन बाहर आती ही आती है। सर, बिकॉज दिव्या खुद डायरेक्टर भी रही हैं, प्रोड्यूसर भी रही हैं, आपने जब इनको कैरेक्टर बताया होगा, और बिकॉज सावी के बाद इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल दिव्या। और सावी हमने देखी है, ट्रिमेंडस आपने एक्टिंग भी की है उसमें, अब बहुत प्यारी भी लग रही है उसमें। वो फियर्स सा कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है, सर वो डायरेक्शनल कुछ बीच में आया तो नहीं इनका कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्टर के साथ काम करो जिसमें कोई भी एडिशनल कोई भी एक चीज़ रहती है, कोई अगर और उसमें भी डायरेक्टर होता है, तो आपको बहुत मज़ा ही आता है, क्योंकि आप और भी साउंड हो जाते हो। आप जो काम कर रहे हो उनको हर चीज़ पता होती है कि एंगल ये लगा हुआ है तो ऐसे करना है, ये करना है। तो इनफैक्ट मेरा काम और इजी हो जाता है। तो कभी उन्होंने मुझ पे ऐसा थोपा कुछ भी नहीं है ऐसा कि करना है। इनफैक्ट आई यूज्ड टू गिव देम अ फ्रीडम कि मैंने कभी कभी तो कोई सिचुएशन में उनको सिर्फ सिचुएशन ही बताई है कोई सीन में, बोला आप इम्प्रोवाइज़ कर लो। तो ऐसा भी हुआ है कि डायलॉग्स अपने आप सोचो और बनाओ, तो वो भी किया है हमने। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। You had the same experience working with him, or he is a tough director? No, I think he's strict, I must say. no, I think he's very very lenient and nice, and मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि कई बार क्या होता है, कई डायरेक्टर्स आपको बांध देते हैं कि आप एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते। उस टाइम एज अ एक्टर आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं।
यू नो, एंड सर ने बोला कि आप कर सकते हो, तो इम्प्रोवाइज़ करते करते वो कैरेक्टर बेटर होता है, आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी जो सर ने दी, वो दैट एडेड ऑन टू द फिल्म, और उससे मेरा किरदार भी मुझे करने में बहुत बेटर कर पाई मैं फिर। सर आप अब न्यूज़ चैनल में कोई स्कूप या ब्रेकिंग न्यूज़ दे दीजिए मूवी के बारे में। हमने ट्रेलर तो देख लिया है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसमें थ्रिल भी है, ह्यूमर भी है, और ब्लैकमेलिंग का ट्रेड भी आपने कहीं ना कहीं छुआ है। यस, तो कोई स्कूप scoop या दे दो हमें। यस, तो वो ऐसा है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके जो स्कैम्स चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फ़ोन को लेकर काफ़ी चीज़ें जो हो जाती है, किसी के फ़ोन भी कहीं पर भी हैक भी हो जाते हैं Exactly, और phone आने सबके लग जाते पैसे चले जाते हैं, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, मतलब फ़ोन को लेकर तो ज़्यादा, मतलब फ़ोन अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं होता है तो आपको ईचिंग सेंसेशन होने लगता है अंदर की, कहाँ है फ़ोन, कहाँ है फ़ोन, रील्स में ऐसा तो ऐसे हमारी उंगली ऐसी बैठ गई है। ऐसा ही हो गया। सो आप इतने डिपेंडेंट उसके ऊपर हो गए और आप इतनी सारी अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें फ़ोन के साथ, शायद अपने फैमिली के साथ करो ज़्यादा शेयर तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप फ़ोन के साथ ज़्यादा रहते हो, तो वो जो अंदर आपने चीज़ें भरी हुई है वो कितनी आगे जाकर घातक पुरवार हो सकती है, और उसको लेकर हमने काफ़ी अच्छे से उसको ह्यूमर और सस्पेंस थ्रिल वे में पिरोया है, और आई एम श्योर कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा। दिव्या, कभी रियल लाइफ में किसको ब्लैकमेल करने का मौका मिले तो करोगे? वैसे किया है, मतलब होता है ना कभी? नहीं, आई डोंट थिंक मैंने ब्लैक ओके, क्योंकि लखनऊ में इस फिल्म की शूटिंग हुई है और स्लम एरियाज़ में वहाँ पर हुए, मतलब क्या एक्सपीरियंस था? हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? रेकी की पहले उस जगह की कैसे मन बनाया कि हाँ मुझे यहाँ पर रहना होगा? पूरी पिक्चर एक्चुअली लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है, और वही फिल्म की ब्यूटी भी है। तो स्लम्स में मैं जाके रही 6-7 दिन, और एक सीन तो कुछ ऐसा था कि सर ने, मतलब शूट हमने अलग जो 20-25 दिन वहाँ शूट किया, सर वहाँ पे एकदम मेरी झुग्गी से जुड़ा हुआ एक गंदा नाला था जिसमें सबके घरों का वेस्ट आता था। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं सेट पे पहुँची और सर ने बोला खड़े होना, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई क्योंकि इतना सा पट्टा था, और मैं इतना भी आगे होती तो मैं उस गंदे नाले के अंदर। तो और पहले बोला नहीं था, क्योंकि बोलते तो अरे मैं कैसे करूँगी, मतलब जाओ, साइक हो जाती ना, अरे यहाँ तो मैं गिरना चाहूँगी, और मैं वैसे ही बहुत जल्दी गिर, हर सेट पे तो मैं गिरती हूँ एक बार। तो एंड यू नो व्हेन आई एम लिटिल क्लमजी, तो यू फील स्कैर्ड कि यार जरा भी थोड़ा स्लिप हुआ, मेरा पैर तो यूं ही स्लिप होता रहता है, तो मैं सीधा, मतलब मैंने बहुत, लेकिन आई थिंक वहाँ पे इमोशन करेक्ट आ गया, क्योंकि इमोशन वही चाहिए था कि तो शायद बताया नहीं होगा। तो नीचे नाले में से मोशन जा रहा था, इधर इमोशन जा रहा था, दोनों पैरेलल हो रहा था, कॉम्बिनेशन आ गया। ओह गॉड। सर कोई ऐसा सीन जो आपके दिल को बहुत इसमें करीब रहा हो कि हाँ दिस वाज समथिंग व्हिच यू वांटेड कि एक्चुअली यही होना चाहिए था इस? हाँ, तो दैट इज़ द क्लाइमैक्स आई वुड से। ऐसे मेरे लिए सब सीन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर माँ के लिए अपने बच्चे सब एक जैसे होते हैं, वैसा है, पर क्लाइमैक्स जो है वो 20 से 25 मिनट का है, और वो जो लोगों को एंटरटेन करेगा, हंसाएगा, रुलाएगा, बहुत सारे ट्विस्ट टर्न सब जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा है। तो उसमें परफॉर्मेंस में भी जितने भी एंसेंबल कास्ट है वो सब इसमें थोड़े बहुत ग्रे है, तो सबका क्या होता है रिलेशनशिप, और वो शूट करने में, और लोगों ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है, तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। दिव्या, आपका कोई फेवरेट? आई थिंक मेरा भी क्लाइमैक्स है, क्योंकि क्लाइमैक्स में मेरा एक काफ़ी लंबा मोनोलॉग है, और पूरी स्टार कास्ट थी, यू नो। तो जनरली जब सब लोग होते हैं तो एज एन एक्टर आपको एक लंबा मोनोलॉग बोलना है, तो उस टाइम पर सर ने और पूरे सेट ने मेरे लिए क्लैपिंग की, और सर ने मुझे 1000 रुपीज़ दिया आफ्टर दैट, एंड ही सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी एज अ एक्टर। ओह वाओ। सो मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट But सर? that अंदर emotion से इतना behind ओवरवेल्म था that, कि मेरे yeah. जेब में जो था ऐसे रख ले, हाँ. ऐसे हो गया। Oh, so good, so Yeah. good. दिव्या, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर, आप अपने आप को सबसे बेस्ट किस में देखते हो, किस रोल में? देखिए, वैसे तो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, जी, और गर्ल्स तो किसी में कम है ही, Correct, विमेन correct, पार्ट। सी आई थिंक इस इंडस्ट्री में जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था,
मैंने बहुत सीखा है ऑन द वे, एंड आई थिंक वही मेरी जो जर्नी रही है बिहाइंड द सीन भी, उसने भी मुझे बहुत सिखाया है. सो आई थिंक चाहे वो एक्टिंग और डायरेक्शन, आई जस्ट लव बीइंग ऑन द सेट, एंड तभी मेरा काम भी इतना मैं कर पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि जब आप इंजॉय करते हैं अपने आप को, अपने काम को, तो ऑटोमेटिकली वो आपका अच्छा निकल के आता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज़, क्योंकि दोनों ही इतने क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग है, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो एक्टिंग हो. दिव्या, क्योंकि हमने एक बहुत ही अलग रोल देखा है आपका, ये चैलेंजिंग था. आई मीन मतलब जब आपको ये रोल बताया उमेश सर ने कि ऐसा ऐसा रोल है, आपके जहन में क्या आया? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी रोल मेरे सामने आ जाए मैं कर लूँगी, तो मुझे वो डर नहीं लगता कि अरे ये मैं कैसे करूँगी, क्या होगा. जब सर ने सुनाया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग. तो हमेशा मैं ये ढूंढती हूँ लाइफ में कि कैसे ग्रो करूँ, कैसे और सीखूँ, कैसे नया चीज़, कैसे नई चीज़ से कैसे अनुभव से गुजरूँ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए. तो सर ने जब बताया तो बस मैं अपने जुट गई अपने होमवर्क पे कि लैंग्वेज सीखनी थी मुझे, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और ये यूपी का एक्सेंट था, प्लस बॉडी लैंग्वेज, प्लस मेरा लुक्स. तो सब पे मैंने होमवर्क शुरू कर दिया और फटे पुराने कपड़े घर में पहनने शुरू कर दिए. फोटो भेजती थी, फोटो निकाल के ये कपड़े कैसे बने, अरे तो वीडियो भेजती थी, लखनऊ का कोई वैसा slang तो नहीं सीख झाड़ू लिया? पोछा मारना पूरा, हाँ. मतलब बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए, जैसे आप सालों से वही काम कर रहे हैं. तो मैंने मेरा एक्चुअली हर डायरेक्टर के साथ ये रहता है कि डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं अपना पूरा वीडियो शुरू कर देती हूँ कैरेक्टर्स वीडियो. तो वो मैंने भेजने शुरू कर दिए. तो आई थिंक उससे सर को काफ़ी कॉन्फिडेंस Yeah, मिला कि definitely. ये कर लेगी. तो फिर सर क्या एक्सपेक्ट करें 12 सितंबर को हम? बस लोग थिएटर में फैमिली के साथ आए और ये फिल्म को बहुत सारा प्यार दे, क्योंकि ये फिल्म में हंसी मजाक कॉमेडी के साथ आपको सस्पेंस थ्रिलर का भी एक एंजॉय, मतलब एक फ़न मिलेगा. और एक अच्छी बात भी जो है वो हम कहने वाले हैं ये फिल्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी को लेकर और हर चीज़ को लेकर. तो आई एम श्योर कि लोगों को मज़ा आएगा ये फिल्म देखने के लिए. तो प्लीज़ आए 12 सितंबर को. दिव्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, हमारी ओरिजिनल स्टोरी, और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिसमें कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट है. तो आई थिंक उसके साथ सर ने जैसे कहा कि एक मैसेज भी है, कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस सब है. तो हमने एक भरपूर फैमिली एंटरटेनमेंट बनाई है, तो सबको बहुत मज़ा आएगा. और हर 7 मिनट में हमारी पिक्चर में एक ट्विस्ट है. ओ वाह, तो आप एज ऑफ द सीट रहेंगे ऐसे. वाह वाह, एज ऑफ द सीन रहेंगे. सो देखिए 12 सितंबर को आपको जाना है, ये चतुरनार मूवी देखनी है, एंजॉय करनी है. Thank you so much. Thank It was you so lovely much, having Monica. Thank you, for the Monica. conversation. Thank you so much. Thank you. All the very best for the movie.